गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। देयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपालववब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं। धनुजवल्कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्। रघुपतिप्रियभक्तं पारिजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखनचोर। राधा मेरी माँ तू है, पिता श्री घनश्याम। इन दोनों के चरणन में बारंबार प्रणाम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री बालकृष्ण लाल जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कथा श्रवणार्थ पधारे हुए महानुभाव एवं श्रद्धामयी माताओं, आप सभी के हृदय में बैठे हुए नंद नंदन को मेरा सादर नमन। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाने के लिए कुछ क्षण भगवान की स्तुति, उसके बाद हरि इच्छा तक भगवान के मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल
तन हितकारी पवन तनय तन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी मातु पिता गुरु गणपति शारद मातो पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु शोक नारद शिवा समेत शंभु सुत नारद चरण वंदे बिना पाँव सब काऊ चरण बंदे बिन ओ सब काहू देहु राम पद नेह निवाऊ देहो राम पद नेह निवाहु बंदाहु राम लखन वैदेही बंदहु राम लखन वैदेही जे तुलसी के परम स्नेही जे तुलसी के परम स्नेही मंगल मूरति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकल सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भाषितम्। परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा जिसको श्री सुखदेव भगवान ने इन कलयुग के कलुषित प्राणियों के उद्धार के लिए इसका वर्णन किया। यह श्रीमद् भागवत की कथा निर्भय को प्रदान करने वाली है। यह श्रीमद् भागवत की कथा कलयुग में जो कलुषित प्राणी हैं, जो सिर्फ संसार में रचे पचे हुए हैं,
उनके कल्याण के लिए सर्वोत्तम सरल साधन है मुक्ति के लिए। ऐसी यह दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा। कैसा भी संसार में व्यक्ति हो, कैसा भी जीव क्यों ना हो, पतित से पतित को पावन बनाने का कार्य करती है श्रीमद् भागवत की कथा। पावनानाम च पावनम, पवित्र को भी पवित्र करती है श्रीमद् भागवत की कथा। यह सब सनकादिक भगवान नारद जी से कह रहे थे। तो नारद जी कहते हैं, महाराज यह बताओ, यह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। सनकादिक भगवान कहते हैं, नारद जी कैसे कैसे पापी तर जाते हैं इनको तो छोड़ो। संसार में कोई भी पापी हो, यदि श्रीमद् भागवत कथा की श्रवण कर ले, सप्ताह को श्रवण कर ले, तो वह पावन हो जाता है, कैसा भी पापी क्यों ना हो। सनकादिक भगवान कहते हैं, नारद जी जो सदैव पाप में मग्न रहता हो, जो सदैव पाप करता हो, जिसका जीवन ही पापमय हो, और जो दुराचारी हो, जो कुमार्गी हो, और तो और जो कुटिल हो, जो काम की अग्नि में जलता रहता हो, और तो और जो कामी हो, कुटिल हो, खल हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि श्रीमद् भागवत की कथा जीते जी ना सुन पाए और मरने के बाद प्रेत बन जाए, यदि प्रेत योनि में जाकर के भी भागवत की शरण ग्रहण कर ले, तो भी उसका कल्याण हो जाता है। नारद जी कहते हैं, वाह महाराज, गजब कर दिया आपने तो। अरे जीते जी की छोड़ो, आप कह रहे मर जाए उसके बाद प्रेत बन जाए तब भी कल्याण हो जाएगा। क्या ऐसा कभी हुआ है? क्योंकि बिना उदाहरण के सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती है। सनकादिक कह रहे, नारद जी हम तुमको एक सुंदर उदाहरण सुनाते हैं, एक इतिहास सुनाते हैं। अत्र ते कीर्त इत्याम इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। हे नारद जी, यह इतना सुंदर इतिहास है, इसके श्रवण करने मात्र से संसारियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इतना सुंदर इतिहास है। तुंगभद्रा नदी के किनारे गांव में पंडित जी रहते हैं, जिनका नाम है पंडित आत्मदेव शर्मा। पंडित बड़े सुशील हैं, द्वितीय भास्करा। जब सामने से चलते हुए आते हैं तो पंडित जी इतने सुंदर और उनकी मणि इतनी चमकती, ऐसा लगता है साक्षात सूर्य चले आ रहे हैं। पंडित जी विद्वान होने के साथ साथ बड़े विनम्र सरल स्वभाव के। लेकिन महाराज, और इनकी पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। जितने पंडित जी सरल सीधे साधे, उतने ही देवी झगड़ालू। ठीक उसी के विपरीत लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ालू। जब तक ये किसी से झगड़ा न कर बैठे तब तक महाराज इसका भोजन नहीं पचता है, जब तक ये किसी से झगड़ा न कर ले। अच्छा, एक खासियत भी थी इसमें। पहले तो ये भिड़वाती थी आपस में, पड़ोसियों को आपस में। जब वो नहीं भिड़ते थे, जब कोई लड़ाई करने वाला नहीं मिलता था, तो खुद ही लड़ाई कर बैठती थी। लेकिन एन केन प्रकारेण इसको झगड़ना ही काम था, एक ही कारण।
इसको कलह बड़ा प्रिय है, कलह प्रिया, कलह बड़ा प्रिय था। दोनों दंपति बड़े प्रसन्न थे, परंतु जीवन में कष्ट था वह एक कि कोई संतान नहीं थी। पंडित जी जब पांडित्य कर्म करने बाहर जाते हैं तो सभी यजमान जो उनके परिकर हैं वह उनसे कहते हैं, पंडित जी अभी तक तो आप संभाल रहे हैं, आगे कौन संभालेगा ये पंडिताई, हम किसकी शरण में जाएंगे। तो यहां पंडित जी को बड़ा दुख होता था, क्योंकि गृहस्थ की शोभा तो पुत्रों से ही होती है। एक बार बड़ा कष्ट हुआ और प्राण त्यागने के लिए वन की ओर चले गए। ग्रहम त्यक्त्वा वनम गता। अरे ऐसे जीवन से क्या फायदा, अरे इस जीवन में पुत्र नहीं है, क्या करेंगे जीकर। वन में चले गए प्राण त्यागने के लिए, और वन में एक वृक्ष के नीचे रो रहे हैं। एक महात्मा जी वहां से निकले, महात्मा जी ने देखा एक ब्राह्मण इस वन में रो रहा है, लगता है भगवत भक्त है, भगवान का भक्त है। महात्मा जी तुरंत आए और महात्मा जी ने पूछ लिया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। संत ने पूछा, रे भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या तुम्हें कोई कष्ट है, और क्या कष्ट है कृपा करके हमें बताएं। जैसे ही ब्राह्मण ने देखा कि संत सहानुभूति दिखा रहे हैं तो तुरंत चरणों को पकड़ लिया और रोने लगा। किं ब्रमीमीर से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णामुपभुञ्जते। महाराज मैं अपने मन की बात आपको क्या बताऊं, मेरे न जाने कितने जन्मों के पाप आज उदय हुए हैं इस जीवन में। जब मैं अपने पूर्वजों को जल देता हूं तो मेरे पूर्वजों की आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बाद कोई जल देने वाला नहीं है। और महाराज और सुनो, मेरे घर में एक गाय है, कई वर्ष हो गए उस गाय को घर में, परंतु उसने अभी तक कोई बच्चा को जन्म नहीं दिया है, किसी भी बच्चे को। महाराज मैंने एक पेड़ भी, वृक्ष भी लगाया घर में, लेकिन वो वृक्ष छोटे से बहुत बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक उसने ना तो फल दिया ना फूल दिया। मेरा दुर्भाग्य देखो, न जाने कितने जन्मों के पाप उदय हुए हैं। इस जन्म में ना तो मेरे यहाँ कोई संतान है, ना मेरी गाय बच्चा देती है, ना मेरे घर में जो वृक्ष लगा है वो भी कोई ना फल ना फूल देता है। जैसे महात्मा जी ने ये सब सुना, अरे राम, महात्मा जी मन में कह रहे, मैं तो यह सोचकर आया कि कोई भगवत भक्त है, भगवत रसिक है, भगवान के लिए रो रहा है जंगल में, तो चलो कुछ इसका मार्गदर्शन करें। लेकिन ये तो संसारियों के लिए रो रहा है। लेकिन महात्मा जी ने विचार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अब यहां आ ही गया हूं तो इसका कल्याण तो करना ही होगा। महात्मा जी समझा रहे हैं, ब्राह्मण मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। हे ब्राह्मण, क्या बेटा बेटियों के चक्कर में पड़ा है? कर्म की व्यक्ति अपने ही कर्म से सुखी और दुखी होता है।
पुत्र हो जाएगा तो क्या गारंटी है तुम्हें सुख प्राप्त होगा। बेटा बेटी किसी को सुख नहीं देते ब्राह्मण। कर्मों की गति बड़ी बलवती है। इसलिए विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। विवेक से काम लो और संसार की वासना को त्याग दो। संसार की वासना यदि जीवन में बनी रही तो सदैव तुम्हें दुख होगा। ब्राह्मण, यदि बेटा बेटियों से सुख होता तो तुमने इतिहास सुना होगा कि सगर के 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्र होने के बाद भी क्या सगर को सुख मिला? 60,000 पुत्र होने के बाद भी सगर को सुख नहीं मिला। कपिल भगवान का अपराध कर बैठे, कई पीढ़ियां लग गई उनका उद्धार करने में। अरे ब्राह्मण, यदि तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया हो तो एक बात और आती है। महाराज धर्मात्मा राजा हुए, एक अंग के भी कोई संतान नहीं थी तुम्हारी तरह। अंग के कोई संतान नहीं, अंग ने कई यज्ञ किए, अनुष्ठान किए। क्यों? कि एक पुत्र हो जाए। और एक पुत्र उस यज्ञ के प्रभाव से हुआ, वो निकला महान नास्तिक, बड़ा क्रूर। महाराज इतना बड़ा दुष्ट कि उसने तो उसके पीछे उसके पिता को ही घर त्याग कर भागना पड़ा। इसलिए ब्राह्मण, पुत्र पुत्रों का इस वासना का त्याग करो और भगवान का भजन करो। पंडित जी कहते हैं, देखो महाराज जी, ये प्रवचन देना हमें भी आता है, पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, पांडित्य कर्म करते हैं। अगर देना है प्रवचन सुहा नहीं रहा है। अरे तुम बाबा बैरागी क्या जानो पुत्र पुत्रियों का सुख। अरे जब बच्चे पापा पापा कहकर बोलते हैं तो रसगुल्ला सा घुल जाता है कानों में। तुम क्या जानो गृहस्थों का सुख। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थियों का तो सुख और गृहस्थ आश्रम तो सुसज्जित पुत्रों पुत्री से होता है। तुम क्या जानो। महात्मा जी कहते हैं, देखो ब्राह्मण, तुम्हारी मैंने मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़ लिया है। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच। अरे तुम इस जन्म के लिए रो रहे हो, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई संतान होने वाली नहीं है। अब तो ब्राह्मण ने महात्मा जी के चरणों में सिर पटक दिया। महाराज जी पुत्र दो, नहीं तो तुम्हारे चरणों में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। महाराज जी कहते हैं, अरे ब्राह्मण, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई, और क्यों त्याग दोगे। ब्राह्मण कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं, अरे जब विधाता ने तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख लिखा ही नहीं है तो हम क्या कर सकते। ब्राह्मण कहते हैं, महात्मा जी मुझे इतना विश्वास है, यदि कोई संत जीव पर कृपा कर दे, भले ही उसके भाग्य में वो चीज ना लिखी हो, यदि संत अपने मुख से कह दे तो विधाता को भी उसके वाक्यों पर विचार करना पड़ता है। इसलिए मुझे विश्वास है, यदि आप मुझे पुत्र वर का कोई आशीर्वाद देंगे तो मुझे अवश्य प्राप्त होगा। जब महात्मा जी ने सोचा अब तो ये मानने वाला है नहीं, तो एक फल निकाला, फल लेके देते, लो ब्राह्मण, ये अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहो तो पुत्र की प्राप्ति होगी। इदम भक्ष्य पत्न्यात्वम तथा पुत्रो भविष्यति। भगवान ने चाहा तो भविष्य में पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। अब तो खुशी के मारे ब्राह्मण झूम उठे, अरे महाराज जी बस अब जल्दी बता दो, कोई नियम धर्म तो नहीं करने पड़ेंगे। महाराज जी ने कहा, कुछ ज्यादा नियम नहीं है, बस भगवान का यत्न करे, पूजन करे और सदा भगवान के भजन में मस्त रहे। और यदि ऐसा करती हैं, शुद्धता से रहती हैं, तो भगवान की कृपा से सुंदर बालक होगा। तुरंत महात्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और महात्मा जी को प्रणाम कर करके तुरंत घर पे गए।
घर पे जा कहते हैं अरे देवी जल्दी आओ। अब धुंधली कहां से सुनती, धुंधली ऊपर गप्पे लड़ा रही थी। 2-3 बार आवाज लगाई, धुंधली दौड़ी दौड़ी आई। हाँ बताओ क्या बात है। अरे देवी मैं तुम्हारे लिए सुंदर फल लाया हूं। धुंधली कहती क्या मैंने कभी फल नहीं देखा। अरे इससे सुंदर सुंदर फल तुम सत्यनारायण की कथा में लाते हो क्या, ये फल नहीं है। इसलिए आत्मदेव जी कहते हैं देवी ये कोई साधारण फल नहीं है, यह फल महात्मा ने दिया, यदि तुम इसको पालोगी तो तुम्हारे पुत्र होगा। और जैसे पुत्र की सुनी अब तो शंका के में प्राण आ गए। आत्मदेव जी से तो उसने कुछ नहीं कहा। आत्मदेव जी से कहा अच्छा ठीक है रख दो आप यहाँ पे, हम खा लेंगे इसको, पूजा पाठ करके खाएंगे। अब धुंधली आत्मदेव जी तो चले गए गांव में और कहने लगे भैया अब देखना हमारे घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। और इस प्रकार कह के खूब आनंद मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा ने प्रसाद दिया है, विश्वास। अब तुम्हारा धुंधली वही फल लेकर बैठ गई, खाओ कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। धुंधली यह विचार कर ही रही थी कि इतने में उसकी एक पड़ोसिन आ गई। पड़ोसिन ने कहा क्यों धुंधली बहन क्यों उदास बैठी हो, क्या बात है। धुंधली ने कहा बहन तू सही आई। अरे तुम्हारे ये पंडित जी फल लाए हैं, किसी महात्मा ने दिया है और कह रहे हैं इसको खाने से बच्चा होगा। कहीं फल खाने से बच्चे होते हैं। पड़ोसिन बड़ी अच्छी थी। पड़ोसिन कहते हैं ये अरे देवी अरे बहन तेरे तो भाग्य खुल गए, जो संत का प्रसाद तुझे मिल गया, इसलिए निसंकोच होकर फल खा ले, मुझे भी विश्वास है तेरे पुत्र अवश्य हो जाएगा। धुंधली कह रही है मैं फल तो खा लूंगी लेकिन बहन सुन, फलवक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो दरवृद्धिदा स्वल्पवक्षम ततो शक्तिर्ग्रह कार्यम कथम भवेत्। बहन मैं फल तो खा लूंगी लेकिन फल में खा लूंगी तो मैं गर्भ हो जाएगा, गर्भेणो दरवृद्धिदा, और गर्भ मेरा बढ़ जाएगा, और तब जब गर्भ में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, मैं भोजन कम कर पाऊंगी, और भोजन यदि कम करूंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो गई तो घर का काम धंधा कौन करेगा। पड़ोसिन कहती अरे ये कोई बड़ी भारी समस्या नहीं है। जब ननंद बुआ बनती है तब उसको कुछ ना कुछ बधाई के रूप में देना ही पड़ता है। इसलिए बहन अपनी ननंद को 4 महीने पहले बुला लेना, खूब चकाचक काम करवाना, और जब बुआ बन जाए तो कुछ बधाई देकर विदा कर देना। और जैसे ही ननंद का नाम सुना भड़क गई, अरे बहन तू उस चोटी का नाम मत लेना, तू नहीं जानती मेरी ननंद की महान चोटी है, एक बार आई थी चौपट कर गई थी, इस बार 4 महीने के लिए आ गई तो मुझे लगता है मुझे भी बेच देगी। इससे तो अच्छा यह है कि मैं किसी नौकर को रख लूं। धुंधली तर्क कर रही है। धुंधली कहती है बहन एक बात और बता, जो गर्भवती स्त्री होती है मुझे लगता है वो भाग नहीं सकती। बहन कहती है हाँ तुझे कौन सी आर्मी की भर्ती देखने जाना है, आराम से रहना घर में चकाचक, गर्भ जब पेट में बच्चा रहेगा तो खाना पीना चकाचक, आराम करना, कहाँ जाना है तुझे। बोले नहीं मैं तो ये सोच रही शायद भूकंप आ गया फिर, और भूकंप के बाद यदि घर में आग लगी तो क्या होगा। अरे तुम सब तो भाग जाओगी, मरना मेरा होगा। दैवात घाटी प्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भणी कथम। अरे मैं गर्भणी स्त्री कहां जाऊंगी। धुंधली की पड़ोसिन कहती बहन ये क्या सब उटपटांग बातें सोच रही है। अरे इन सब को छोड़, भगवान का नाम ले, फल को खा ले, अवश्य पुत्र हो जाएगा। धुंधली कहती है बस एक बात और बता। हाँ पूछ। बोले मैंने सुना है श्री सुखदेव भगवान अपने माताजी के गर्भ में 12 वर्ष रहे। पड़ोसिन कह रही बहन सुना तो मैंने भी ऐसा ये कथाओं में। अच्छा हाँ,
तो बहन यदि मेरा पुत्र मेरे गर्भ में 2-4 साल रह गया तो मेरा तो मरना हो जाएगा, पक्की बात है। और पहली बात तो माता को जन्म देना ही, दूसरा बात बच्चे को जन्म देना ही माँ का दूसरा जन्म होता है। इस प्रकार कई कुतर्क किए, लेकिन एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नैव भक्षितम। इतने सारे कुतर्क किए फिर भी फल को नहीं खाया। पड़ोसी ने कहा तेरी बुद्धि में आवे सुकर, मैं तो चली अपने घर, जो करना है सुकर। आत्मदेव जी शाम को आए, आत्मदेव जी को बता दिया हाँ कि मैंने फल खा लिया है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं। एक दिन धुंधली की बहन आई, धुंधली की बहन ने कहा, पूछा भाई बहन किस प्रकार उदास है, तो सारी कथा सुनाई, ऐसे ऐसे तेरे जीजा जी फल लेकर आए हैं और फल लेकर आए, कहते इसको खा ले। अब तो उसने और माथा खराब कर दिया। अरे बहन कहीं फल से पुत्र होते हैं? यदि फल से ही खाने से पुत्र होते तो विवाह करने की आवश्यकता क्या थी? उसने और माथा खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ खाने को कुछ नहीं था और धुंधली के यहाँ खाने वाला कोई नहीं था। बहन के यहाँ जो धुंधली की बहन है इसके यहाँ बड़े 7-8 पुत्र हैं और धुंधली के यहाँ कोई नहीं है। और ये चाहती थी कि मेरा बच्चा ये गोद ले ले, और गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाए। माता खराब कर दिया। धुंधली कह रही बहन तू सच कह रही है। धुंधली की बहन कहती बहन तू चिंता मत कर, मेरे गर्भ में अभी बच्चा है और यह बच्चा कुछ समय बाद गर्भ से बाहर आएगा तो मैं तुझे ये दे दूंगी, तू मुझे कुछ धन दे देना, मैं अपने पति का मुख बंद कर दूंगी। धुंधली बड़ी प्रसन्न हो गई। धुंधली कहती है बहन इस फल का क्या करूं? धुंधली की बहन कहती है ये फल इस गाय को खिला दो, ये भी बहुत दिनों से बंधी है बांझ। गाय को खिला दिया। धुंधली ने कहा देख बहन बच्चा जरूर दे जाना। धुंधली की बहन ने कहा चिंता मत कर, समय आने पर धुंधली की बहन को पुत्र हुआ। उसने रातों ही रात में धुंधली के पास पहुंचा दिया और कुछ धन धुंधली ने छोटी बहन को दे दिया। अब तो धुंधली ने सुबह बच्चा दिखा दिया। अरे पंडित जी, स्वामी जी, मेरे बच्चा हुआ है, पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं, एकदम मस्त। और आज उसी से ठीक 3 माह बाद उस जो गाय को फल खिलाया था उससे भी सुंदर बालक की प्राप्ति हुई है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। बड़ा ही सुंदर दिव्य बालक हुआ है। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं आत्मदेव जी। आत्मदेव जी ने जो गाय से बच्चा हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण। क्यों? क्योंकि उसके शरीर तो मानव के जैसा था लेकिन उसके कान गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय। और अपने जो धुंधली का पुत्र है उसका नाम सोच ही रहे थे, इतने में धुंधली खड़ी हो गई। धुंधली खड़ी होके कहती क्या सोच रहे हो महाराज? पंडित जी कहते हैं नाम सोच रहे हैं। अच्छा, 9 महीने गर्भ में हमने रखा, कष्ट हमने सही, लालन पालन हम कर रही हैं और नाम तुम रखोगे? बोले नहीं देवी, अगर तुम्हें रखना हो तो तुम रख लो। अरे हमारा पुत्र है, नाम हम रखेंगे। धुंधली आत्मदेव जी ने कहा ठीक है देवी बताओ क्या नाम होना चाहिए? धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। यथा ना हो तथा गुणा, जैसा नाम वैसे गुण। नाम भी बड़ी सोच विचार के रखना चाहिए। आत्मदेव जी को थोड़ा कष्ट तो हुआ, परंतु समाज के सभी व्यक्ति बैठे थे इसलिए वो कुछ नहीं कहा। कहती है ठीक है देवी जैसी तुम्हारी इच्छा। समय आने पर दोनों बालकों को ख्याति प्राप्त हुई। एक अंतर इतना रहा, एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। कि यत्कालेन तौ जातौ तरणो तनया विभौ गौकर्ण पंजतो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। महाकला गौकर्णा पंजतो ज्ञानी। श्री गौकर्ण जी महाराज तो बड़े पंडित हुए, अद्वितीय विद्वान, लेकिन वही महाराज ये धुंधकारी महाखल।
ऐसा कोई अवगुण नहीं जो इसके पास नहीं है। दुराचार भ्रष्टाचार में प्रवृत्त हो गया, धीरे धीरे इसकी संगत ज्वारियों के साथ हो गई और घर में जितना सारा धन था, जितना सारा महाराज पंडित जी ने पांडित्य कर्म से कमाया था वह सब नष्ट कर दिया जुए में। और पंडित जी की पद प्रतिष्ठा और धन दोनों ही नाश कर दिए। इतना बड़ा अत्याचारी चलते हुए बालकों को मार देता है। सब हस्ते न भोजनम, सब मरे सबके हाथों से भोजन करता है। यहाँ सब का मतलब ये नहीं है कि मरे हुए से हाथों से करता है। यहाँ सबका तात्पर्य है जो भगवान का भजन नहीं करते, शास्त्रों में उसे मरा हुआ कहा गया है। जो अशुद्ध रहते हैं, जो सोचा सोच का कोई ज्ञान नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति को मरा हुआ कहा गया है। और ऐसे व्यक्ति के हाथों से ये भोजन करता है। बड़ा कष्ट हुआ आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी आज फिर मरने के लिए जा रहे हैं। क्यों? पहले भी मरने जा रहे थे। पहले क्यों? कि बेटा नहीं है, और आज इसलिए मरने जा रहे हैं कि बेटा है तो ऐसा क्यों है। आज सभी महात्मा जी का ज्ञान, जो ज्ञान महात्मा जी ने दिया था, सब याद आ रहा है। महात्मा जी ने सही कहा था कि वासना को त्यागो और भगवान का भजन करो। मैंने महात्मा जी की एक बात नहीं मानी, इसलिए आज ये कष्ट मुझे मिल रहा है। और जैसे ही घर को त्यागने के लिए मरने की इच्छा से जा ही रहे थे कि गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया। पिताजी कहाँ जा रहे हैं? क्यों दुखी हैं? आत्मदेव जी कहते हैं पुत्र इस संसार में सुख नहीं है। गोकर्ण महाराज कहते हैं पिताजी इस संसार में आपको सुखी दिखाई कौन पड़ता है? यहां सुख है नहीं, सुख का केवल और केवल भ्रम है। हमारे दुख की थोड़ी सी निवृत्ति हुई तो सुख प्राप्त हो जाता है। इसलिए पिताजी जो अधिपति हैं, त्रिलोकी नाथ, त्रिलोकी के अधिपति हैं इंद्र, यदि उनसे भी पूछा जाए सुखी हो तो वो भी कह देंगे कि हम सुखी नहीं हैं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। सुख चक्रवर्तिना, सुख तो इंद्र को भी नहीं है। सुखमस्ति विरक्तस्य, पिताजी सुख तो केवल विरक्त हो जाओ, एकांत में चले जाओ, भगवान के भजन में मस्त हो जाओ, बस उसी में सुख है। क्योंकि संसार में सुख है नहीं है। किसी से भी पूछो, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। किसी से भी पूछो सब दुखी हैं। सुख तो केवल वही है जो भगवान का भजन करता है, और भगवान के चरणों में ही सुख मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरणों में सुख मिलता है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। देहस्तिमान सुरदरे अविमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भवति मुक्तः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा
सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी, इस संसार में दो रस्सियां हैं। प्रथम तो अहमता, दूसरी ममता। अपने आप में अहमता कर बैठना और संसारियों में ममता कर बैठना, बस यही है बंधन का कारण। इन्हीं दो रस्सियों का त्याग करो और इन पुत्र पुत्री से अपना मुख मोड़ लो और इस संसार को क्षणभंगुर समझो, नाशवान समझकर लौकिक धर्म का परित्याग करो और धर्मम भजस्व, परम धर्म का आश्रय लो। सेवस्य साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम। साधु पुरुषों का संग करो। साधु पुरुषों के संग से, संगत से जैसी संगत वैसी रंगत। साधु पुरुषों का संग करोगे तो कथा सुनने को मिलेगी, श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलेगी, सत्संग मिलेगा। अच्छा, जैसे व्यक्तियों के साथ हम रहते हैं वैसे ही जीवन में संगत का असर होता है। डॉक्टर के साथ आप रहने लगो, आना जाना शुरू कर दो तो सुई तो लगाना सीख ही जाओगे। ज्वारियों के साथ रहना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे महाराज पत्ता फेंकना सीख ही जाओगे। ऐसे ही यदि संतों का संग पिताजी आप करेंगे तो मुझे विश्वास है भगवान की भक्ति आपके हृदय में जागृत हो जाएगी और भगवान की भक्ति जागृत होते ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आइए एक बार संत भगवान को याद करें, उसके बाद आगे का। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बड़े भाव से रोज की बन गई प्रहलादों की बन गई। रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। गोरे सुमरन वैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। गोरे सुमरन वैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग करे
गुण कमाई। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधु। 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 राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।